जय मसीह की परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे टिड्डियों का आक्रमण, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन उसका 10वां अध्याय की पहली से 20 आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए। निर्गमन उसका 10वां अध्याय की 21वीं आयत तक, पहली आयत से लेकर। और ये आजकल हम जो वीडियो बना रहे हैं इनमें हम पढ़ रहे हैं जो मिस्र देश के ऊपर परमेश्वर के द्वारा जो 10 जो भारी विपत्तियां डाली गई थी उनका वर्णन। और ये विपत्ति नंबर 8 है, टिड्डियों का आक्रमण। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके और उसके कर्मचारी को मन को इसलिए कठोर कर दिया है कि अपने चिन्ह उनके बीच में दिखलाऊं। एक बार फिर से मूसा और हारून को परमेश्वर इजाजत दे आदेश देता और कहता, फिरौन के पास जा। कितनी बार हमने पीछे देखा है, बार बार कहा है फिरौन के पास जा, फिरौन के पास जा। क्या परमेश्वर को जरूरत है कि किसी काम को करवाने के लिए, और वो भी किसी इंसान से करवाने के लिए, बार 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 है उसको अपने बंदे भेजने पड़े? नहीं जरूरत है, लेकिन ये क्यों बार 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 जाना पड़ रहा है? क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने वाली है। जो मूसा जिसके कहने मात्र से है, वो कितने सारी चीजें, ओलों की बरसात हो गई और कितने सारे चमत्कार हो गए, लहू बन गया, पानी है और डांस आ गए, कितने चमत्कार है यहाँ पर परमेश्वर इसके द्वारा प्राप्त होता है। तो क्या एक मामूली से इंसान से जरूरत है कि किसी काम को कराने के लिए उसके पास बार बार भेजे जाए? नहीं जरूरत है, लेकिन ऐसा करना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। तो कई बार हम भी किसी काम के लिए बार बार रिपीटेड प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर से मांगते रहते हैं, लेकिन नहीं मिलती है। तो इसके द्वारा क्या साबित होता है? इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा साबित होती है। परमेश्वर हमारा फैंस देखते हैं कि ये बंदा कितना इंतजार कर सकता है, कितना मुझसे प्यार करता है। यदि मैं इसकी इच्छा को पूरी करने में थोड़ा टाइम लगा दूं तो क्या ये मुझे गाली देगा? अय्यूब की पत्नी की तरह, जिसने अय्यूब से कहा था कि तेरा सब कुछ उजड़ गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो अब परमेश्वर को छोड़ दे, उसको भूल जा। लेकिन अय्यूब ने कहा था कि तू क्यों मूढ़ स्त्री सी बातें करती है? क्या उस जिसने दिया वो वापस न ले? और क्या जिसने दिया वो वापस ले ले तो हम उसको बुरा बताएंगे? चलिए आइए देखते हैं वचन नंबर 2। और तुम लोग अपने बेटों और पोतों से इसका वर्णन करो कि यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया। तो यहाँ पर परमेश्वर जो बार बार मूसा और हारून को भेज रहा है, इसके द्वारा परमेश्वर की बुराई नहीं हो रही है, परमेश्वर की इंसल्ट नहीं हो रही है, बल्कि मिस्र के जो शासक है उनको ठट्ठों में उड़ाया जा रहा है। यहोवा ने मिस्रियों को कैसे ठट्ठों में उड़ाया और अपने क्या क्या चिन्ह उनके बीच में प्रकट किए, जिससे तुम यह जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और साथ के साथ यहोवा इजरायलियों से कहता है कि तुम अपने आने वाली पीढ़ियों को ये घटना, ये बातें बताना कि किस प्रकार से मिस्रियों का सर्वनाश है यहोवा परमेश्वर ने कर दिया था। तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रियों का परमेश्वर अर्थात इजरायलियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार से कहता है, तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? यही बात आज परमेश्वर आपसे और मुझसे और उन बाकी सब हटीले लोगों से कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा? संकोच मत कीजिए, परमेश्वर के सामने दीन बनिए, क्योंकि जब तक परमेश्वर के सामने दीन नहीं बनेंगे, हमारी कोई भी प्रार्थना है वो कबूल होने वाली नहीं। कोई भी बेनिफिट परमेश्वर से चाहिए तो सबसे पहले अपने आप को हमें दीन करना होगा, हलीम करना होगा, और मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। एक बार फिर से आदेश है, रिक्वेस्ट है इससे फिरौन से कि मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। और यदि तू मेरी प्रजा को न जाने दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। और 24 घंटे का फिर से यहाँ पर फिरौन को अल्टीमेट दिया जाता है कि 24 घंटे का टाइम है, तेरे पास
सोचने के लिए, या तो इन 24 घंटों के अंदर तू अपने आप को सुधार ले और जो मैंने कहा है वैसा कर, मेरी प्रजा को जाने दे। यदि इन 24 घंटों के अंदर तूने निर्णय नहीं लिया तो सुन फिर क्या कहता है, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। टिड्डियां टिड्डियां आपने देखा वो फसलों को चाट कर जाती है सेकंडों के हिसाब से, और उनके एक दो नहीं आती, पूरे झुंड के हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में वो आती है और वे धरती को ऐसी छा लेंगे कि यह देखना पड़ेगा, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बचा रहा है उसको वे चट कर जाएंगी। और कहता है कि और ओले गिरे थे ना, मैंने जिसमें आग भी थी, उससे जो कुछ बच गया था ना उसको अब जो टिड्डियां हैं वो चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। चटकी में चट कर जाए मतलब ऐसे झटके से वो तहस नहस कर डालेंगे, हाथ डालेंगी टिड्डियां, और वे तेरे और तेरे सारे कर्मचारियों, यहाँ तक कि सारे मिस्त्रियों के घरों में पड़ जाएंगे। सारे सब कुछ हर जगह तुझे जो भी दिखाई पड़ेगा तुम्हारी आंखों के सामने, तो वो तुझे टिड्डियां ही टिड्डियां नजर आएंगी। और इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने या उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से लेकर आज तक कभी नहीं होगी। टिड्डियां तो तुमने बहुत देखी होगी, लेकिन जो जितनी मात्रा में टिड्डियां अब मिस्र में आएंगी इतनी तुमने या तुम्हारे बाप दादाओं ने कभी भी कहीं भी इस धरती के ऊपर जन्म लेने के बाद कभी भी नहीं देखी होगी। तब वह मुड़कर फिरौन के पास से बाहर गया, और फिर है मूसा और हारून है वो फिरौन के पास से मुड़कर बगैर उसका जवाब का इंतजार किए हैं वो चले जाते हैं। और 7वीं आयत इस प्रकार से बताती है, तब फिरौन के कर्मचारी उससे कहने लगे, और उसके बाद फिरौन के कर्मचारी है वो फिरौन से कहते हैं, वह जन कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। वह जन अर्थात मूसा और हारून है कब तक हमारे लिए फंदे बने रहेंगे। उन मनुष्य को जाने दे कि वे अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करें। और जारी है वो फिरौन को समझाते हुए कहते हैं कि किन आदमियों से आपने पंगा ले बैठे हैं, इसने तो हमारा पूरे देश का जीना हराम कर रखा है, और सब कुछ देश का हर रोज है ये 24-24 घंटे का टाइम देके बर्बाद करते जा रहे हैं। तो इनको जाने दो ना, ये निकल जाएंगे, क्या इनका अचार डालना है क्या नहीं, इनका जाने दो, अपने को क्या करना है। ठीक है देश खाली होएगा और ये उपासना कर लेंगे अपने परमेश्वर की। अपना क्या जाता है, वो अपने परमेश्वर की उपासना कर ले। तो क्या तू अब तक नहीं जानता कि सारा मिस्र नष्ट हो गया है। और फिर उनसे कहते हैं, फिर साहब कौन सी दुनिया में हो, पूरा मिस्र देश है वो नष्ट हो गया, कुछ नहीं बचा, अब सब कुछ तहस नहस है। इनके साथ पंगा जब से हमने लिया है तब से उतारा है। तब मूसा और हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए। तो फिरौन ने कहा, भाई बात तो तुम्हारी ठीक है, वो तो गया सब कुछ तहस नहस, तो मैं सोचता हूँ इसके बारे में। और उन्होंने कहा, मूसा हारून को एक बार फिर से बुलाओ, वे गुस्सा होकर चले गए हैं। तो और उनसे कहा गया, और फिर से मूसा और हारून को बुलाया गया और उनसे कहा गया, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो, परंतु वे जो जाने वाले हैं कौन कौन है। फिरौन बोला, ठीक है भाई, तुम टीटिया टड़िया का भला मत कराओ, हमारे देश का हमारा जो पहले कुछ तहस हो गया, तुम चले जाओ। और लेकिन जाने से पहले ये तो बता दो, लिस्ट तो दे दे मेरी टीम में कौन कौन आदमी जाओगे। मूसा ने कहा, हम तो बेटों बेटियों बकरे बकरियों गायें भेड़ बैलों समेत वरन बच्चों से लेकर बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें परमेश्वर के लिए प्रभु करना है। मूसा और हारून बोला, किसी लिस्ट कोई 2-4 आदमी थोड़ी जानदार हैं जिनकी की तरह को लिस्ट दे दिया, सारे जावांगे जितने भी हैं। और इसके अलावा हमारे जितने जानवर भी है उनने भी सेती लेके जाओगे। हमें रास्ता में हमने चा बनाने की जरूरत पड़ेगी तो दूध कड़ते ले आओगे, खीर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो दूध कड़ते ले आओगे, ठीक है। और उनने पीछे कौन है, हमारा जो कुछ है उस सबको लेकर हम जाएंगे। तो उसने उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे सिंह रहे, यदि मैं तुम्हें बच्चों समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे मन में बुराई है, यदि नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो, तुम यही तो चाहते हो। फिर उन्होंने कहता है, देखो भाई ना ऐसा नहीं हो, देखो तुम्हारे मन में बुराई है, तुम्हारे सामने आ गई ना बुराई, इजराइलियों से कहता है वो, मूसा हारून से कहता है, तुम वो बच्चों समेत जाना चाहते हो, अपनी स्त्रियों को लेके जाना चाहते हो, अपने डांगर पशुओं को लेना चाहते हो, अपने सारे सामान को लेकर जाना चाहते हो। तुम सारा कुछ लेके तो तुम्हारा बच्चा केगा, तुम परमेश्वर की उपासना करने के बाद ये देश छोड़ के भागना चाहते हो, ठीक है। ऐसा ना करो भाई, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ तुम्हें जाने के लिए, लेकिन कुछ तो देखो, कुछ मिलजुल के काम करा दो। पुरुष जितने भी सारे पुरुष हैं वो चले जाओ, स्त्री बच्चों को और पशुओं को और अपने सामान को यही रहने दो, ठीक है। और यहाँ पर हमने ये देखा, और वे फिरौन के सम्मुख से निकाल दी गई, और फिर वो उनका आपस में दोनों का तालमेल हुआ नहीं बातचीत का, इसलिए वे फिरौन बोले तुम जाओ रहे कि मैं तार पर जो मने नहीं वो कर दिया।
ये थोड़ा है यार, तुम पुरुष पुरुष जाके कराओ, बच्चे भी लेके जाएंगे, स्त्रियां भी लेके जाएंगे, डांगर पशु भी ले जाएंगे, सारा सामान भी ले जाएंगे, इसका मतलब तुम्हारे मन में खोट है। हम देखते हैं कि जब मूसा, हारून और ये जो फिरौन के बीच में जब कोई समझौता नहीं हो पाया, इस बारे में बातचीत है वो रंग नहीं लाई, तो फिर यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, 12वीं आयत देखिए, मिस्र देश के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि टिड्डियां मिस्र देश पर चढ़ेगी, भूमि पर जितना अन्न आदि ओलों से बचा है सबको चट कर जाए। अतः मूसा ने अपनी लाठी को मिस्र देश के ऊपर बढ़ाया। तब यहोवा ने दिन भर और रात भर देश पर पुरवाई बहाई, और जब भोर हुआ तब उस पुरवाई में टिड्डियां आई, और टिड्डियों ने चढ़ के मिस्र देश के सारे स्थानों में बसेरा किया। उनका दल बहुत भारी था, बहुत भारी, एक एक दल के अंदर बड़ी बड़ी हजारों लाखों टिड्डियां थी, वरन न तो उससे पहले ऐसी टिड्डियां आई और न इसके बाद कभी आएंगी। वे तो सारी पृथ्वी पर छा गई, यहाँ तक कि देश में अंधकार छा गया। इतनी टिड्डियां की, उन टिड्डियों की संख्या इतनी वजह थी, इतनी अधिक थी कि पूरे देश के अंदर अन्न छा गया, अंधकार छा गया, सूरज की रोशनी आनी देश के अंदर बंद हो गई, इतना अंधकार हो गया, इतनी टिड्डियां थी। और उसका सारा अन्न आदि, वृक्षों के सब फल, अर्थात जो कुछ ओलों से बचा था, सबको उन्होंने चट कर लिया। यहाँ तक कि मिस्र देश भर में न तो किसी वृक्ष पर कुछ हरियाली रह गई और न खेत में अनाज रह गया, सारी हरियाली, सारा अनाज, सब कुछ टिड्डियों ने चट लिया। तब फिरौन ने तुरंत मूसा और हारून को बुलाया और कहा, मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा और तुम्हारा भी अपराध किया। जब इतना सब कुछ हो गया, इतना हंगामा खड़ा हो गया, जो कि फिरौन को उम्मीद नहीं थी, तो तुरंत मूसा को बुला भेजा, जल्दी से लाओ पकड़ के। जब वो आगे मूसा और हारून, तो फिरौन बोला, भाई मैंने तो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का और तुम्हारा भी अपराध किया है, इसलिए केवल अब की बार मेरा अपराध क्षमा करो। बोला जी माफ कर दो जी मूसा साहब, ये ना करो आप, तो ठीक है हारून साहब, मेरे से गलती हुई, मैंने तेरे तुम्हारे प्रति, तुम दोनों के और परमेश्वर तुम्हारे परमेश्वर प्रति अपराध किया है। और आगे फिरौन कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा से विनती करो कि वह मेरे ऊपर से इस मृत्यु को दूर करे। सचमुच उसको है मृत्यु नजर आने लगी थी इन टिड्डियों के द्वारा, और कहा था कि अब की बार मेरा ये अपराध तुम माफ करवा दो, और परमेश्वर से कहो कि मेरी विनती, मेरे ऊपर जो मृत्यु की छाया है, मेरे देश के ऊपर जो मृत्यु की छाया है, टिड्डियों की जो इतनी तकड़ी आवक है, इसको परमेश्वर है वो दूर करे। तब मूसा ने फिरौन के पास से निकलकर यहोवा से विनती की। तब यहोवा ने बहुत प्रचंड पश्चिमी हवा बहाकर टिड्डियों को उड़ाकर लाल समुद्र में डाल दिया, और मिस्र के किसी स्थान में एक भी टिड्डी नहीं रही। ऐसे थे मूसा साहब, जिनकी एक प्रार्थना से कितने बड़े बड़े काम होते। तो भी यहोवा ने फिरौन के मन को कठोर कर दिया, जिससे उसने इजरायलियों को जाने न दिया। और इस घटना के बाद भी है, परमेश्वर ने स्वयं मिस्र के जो शासक थे उसके मन को कठोर कर दिया, इसलिए उसने किसी भी इजरायली को जाने नहीं दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की।